नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञाएं किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति के नाम को, या कोई वस्तु है तो उस वस्तु के नाम को, या कोई स्थान है तो उस स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञाएं तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती है। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा। संज्ञाएं तीन प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे राम, मोहन, राधा के नाम को संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो व्यक्ति को दर्शा रहा है। जैसे राम कोई एक है, जैसे कोई व्यक्ति खड़े हैं उसमें राम केवल एक है, उसका नाम अलग है, इसलिए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन हो गया, उसका नाम हो गया, राधा उसका नाम हो गया लड़की का। जैसे उसी प्रकार वस्तु में उषा पंखा, उषा पंखे का नाम है, और रीटा मशीन का नाम है, इसलिए यह वस्तुवाचक वस्तु में आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और तीसरा है स्थान में जयपुर आ जाएगा। जयपुर केवल एक ही है राजस्थान में, उसी प्रकार स्थान का नाम हो गया। भारत है, भारत भी एक ही है। और गंगा भी केवल एक ही है विश्व के में, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रकार है आपके जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति, समूह या वर्ग का बोध कराता है। या कोई जैसे किसी प्राणी की जाति का बोध कराता है, जैसे कोई जानवर की जाति का बोध कराता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणी में आता है मनुष्य हो गया, लड़का हो गया, घोड़ा हो गया, मोर हो गया, गाय हो गया। गाय एक जाति है, एक समूह का बोध कराता है। गाय शब्द है। जो वस्तु में जैसे पुस्तक हो गई, पुस्तक कितनी भी प्रकार की हो सकती हैं, एक प्रकार की पुस्तक नहीं होती है। उसी प्रकार पंखा केवल एक प्रकार का नहीं हो सकता है, पंखा अनेक नाम का हो सकता है। पंखा एक समूह को दर्शा रहा है कि पंखा है। साबुन हो गया, चांदी हो गया, दूध हो गया, मशीन हो गया। उसी प्रकार स्थान के बारे में, स्थान में नदी आ गई। नदी कितने प्रकार की नदी होती है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, बनास नदी, यमुना नदी। उसी प्रकार पहाड़ में हिमालय आता है, और बहुत से पहाड़ आते हैं, इसलिए वह उसकी जाति का बोध या समूह का बोध करा रहा है। यह शब्द पहाड़ शब्द है जो जातिवाचक में आता है। उसी प्रकार भवन भी अनेक हैं। विद्यालय, अनेक विद्यालय बने हैं, उन अनेक विद्यालयों को दर्शाने के लिए विद्यालय शब्द का प्रयोग किया गया है, जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। गाँव, अनेक गाँव के समूह होता है, तो उस गाँव के समूहों को गाँव कहते हैं। अर्थात एक गाँव का नाम न लेकर के गाँव दिया गया है शब्द, जो यहाँ पर गाँव के बारे में बता रहे हैं कि गाँव है, तो गाँव के समूह में को दर्शाता है। इसी प्रकार यह जातिवाचक संज्ञा कंप्लीट हो गई, और आगे की क्लास में हम भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।